हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के समांतर श्रेणी का अगला भाग चैप्टर 5.3। उसके कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों को मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए समांतर श्रेणी में भी 30% से कुछ कटा है। तो समांतर श्रेणी के जो कुछ बड़े बड़े सवाल हैं वो सवाल कट गए हैं। तो मैं इसमें 5.1 पूरा करा चुका हूँ, 5.2 पूरा करा चुका हूँ, 5.3 कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में समस्या ना हो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है 5.3 समांतर श्रेणी का अगला पड़ाव। आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो समांतर श्रेणी चैप्टर 5.3, इसमें एक बात याद रखिए, एक फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ऐसे n कर दीजिए, n पदों का योगफल है ये। इसी से आधारित हम सवालों को करते हैं। चलिए पहला सवाल जल्दी से ले लेते हैं, बिना आपका समय नष्ट किए हुए जल्दी सवाल ले लेते हैं। इसमें लिखा है 2, 7, 12, 10 सॉरी 12 के बाद डॉट 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 10 पदों तक, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ मैं साइड में दूसरे सवाल का भी पहले एक सवाल ले लेता हूं, दूसरे का भी एक ले लेता हूं। इसमें लिखा हुआ है 34, 32, 30, 10, ठीक है ना। दोनों को मैं आपको करके दिखाता हूं। इसमें 4 सवाल हैं। ये पहले का पहला है, ठीक है ना, और ये दूसरे का पहला है। दोनों को मैं साथ साथ करता हूं और आप इसको ध्यान से देखें। बाकी जो इसके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सेम करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं। पुरानी हमारी जो प्रक्रिया है उसी में हम ए निकाल लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। डी बराबर 7 - 2 बराबर 5 हो जाता है। हमको एस एन निकालना है, 10 पदों तक का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S10 निकालना है तो n की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 गुणे 2 प्लस 10 - 1, डी का मान यहाँ पे 5 रख दो आप, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा 2 से भाग दे देखो 10 में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 10 में से गया 9 गुणे 5, आगे 5 ये 4 धन 9 50 45। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा 45 4 49, तो 5 गुणे 49। S10 बराबर हो जाएगा 5 9 45, 5 चौक 20 4 24। तो ये 10 पदों का जो योग आया वो आ गया S10 = 245। बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें हमको पहले n की आवश्यकता पड़ेगी। योगफल निकालने के लिए पहले हमको n पदों की संख्या जानना होगा कि पदों की संख्या ऑलरेडी है कितनी। तो यहां से निकालेंगे हम a बराबर 34, d बराबर 32 - 34 बराबर हो जाता है -2। फिर क्या हो जाएगा यहां पे, अब हमको an पता है क्या है, 10 है। तो n निकालेंगे यहां से, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मान 10 है, a का मान 34 है, n का मान हमको नहीं पता है, ठीक है ना। और d का मान क्या है, -2। इसी को हल कर लेते हैं। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 10 - 34 बराबर -2n प्लस 2। ये भी प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो -2n बराबर -34 से धन 10 जाएगा, -24 हो जाएगा -2। तो -2n बराबर -26, या देखिए यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। 2 से भाग दोगे 26 में तो 13 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जब 13 आ गया यहाँ पे, तो अब हमको SN निकालना है। तो n की जगह क्या हो गया, 13 हो गया। तो S13 बराबर 13/2, 2 गुणे 34 प्लस
13 माइनस 1 डी का मान -2। अब इसी को हल करना है आपको। तो s 13 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग दोगे 13 में, तो अब इसको 2 से भाग कराने से अच्छा इसको आप ऐसे लिखना, तो बाद में हम हल कर लेंगे। तो 13/2 हो जाएगा और 34 दूना 68 हो जाएगा। 13 से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आएगा। 12 के बेर का गुणा जब हम -2 में कराएंगे तो -24 हो जाएगा। तो धन ऋण का गुणा ऋण 24 हो गया। तो s 13 बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 गुणे 68, 24 घटाओ, 8 से 4 गया 4 और 6 से 2 गया 4, 2 से काट दो 22। तो यहां पर आपने देखा कि S13, तो S13 बराबर क्या आ गया 13 गुणे 22। इसी को आपको गुणा करा लेना है तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें 3 सवाल हैं, 3 सवाल इसमें हैं। दोनों के मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिए हैं और बहुत कठिन कार्य नहीं है। बाकी के जो 3 सवाल हैं उसको आप स्वयं कर सकते हैं। अब इसका हम तीसरा सवाल ले लेते हैं जल्दी से। इसका तीसरा सवाल क्या है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी इधर इसको नहीं रेज करता हूं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एपी में इसमें 10 सवाल हैं, इसके मैं 2-3 सवाल करा देता हूं, उसके बाद आपको करना है। तो तीसरे का पहला सवाल ले लेते हैं हम। कह रहा है ए बराबर है 5, डी बराबर दिया हुआ है 3, एन बराबर दिया हुआ है 50। तो आपको निकालना है एन और एस एन निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमको एन और एस एन चाहिए, तो एन निकालने के लिए हमको ये 3 चीज पता है ना, तो एन हम निकाल लेंगे बड़े आसानी से। और जब एन निकालेंगे तो एकदम यही सवाल बन जाएगा हमारा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए ए एन का मान कितना है 50 है, ए का मान कितना है 5 है, एन का मान पता नहीं है, डी का मान 3 है। तो देखिए ये 5 प्लस उधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1। ये 3 इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो या n माइनस 1 बराबर 45/3। तो n माइनस 1 बराबर ये 15 हो जाएगा। इधर माइनस में है, एक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो n बराबर आपने क्या निकाल लिया, 16 निकाल लिया। अब आप ऐसे निकाल लीजिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। तो n का मान क्या है 16, 2 a का मान कितना है 5, n का मान कितना है 16 माइनस 1, डी का मान कितना है 3। इसी को हल करिए, ये हो जाएगा एस एन बराबर 8, 2 पंचे 10, 16 से 1 गया 15, 15 थी 45, 45 10 55। तो एस एन बराबर हो जाएगा 8 गुणे 55। गुणा तो इसका करा ही सकते हैं। तो इस तरह से ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके मैं 1-2 सवाल और करा देता हूं, बाकी जो सवाल हैं उनको आपको स्वयं करना है। चलिए इसका मैं दूसरा सवाल कराता हूं। अब क्या कह रहा है, ए बराबर 7 है, ए 13 बराबर दिया हुआ है 35 और डी और एस निकालना है आपको। डी और एस 13 निकालना है। बेटा देखिए, डी का मतलब होता है सर्वांतर, एस 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। ए 13 पता है, ए 13 पता है, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन पता है, क्या हो जाएगा। तो यहां पे ए 13 का मान 35 है। तो जब ए 13 जब आप निकालोगे, ए 13 बराबर ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। इसका मान 35 दिया हुआ है, ए का मान 7 है, ये हो जाएगा 12D। तो या 12D बराबर 35 माइनस 7। ये इधर प्लस में था, इधर कहीं हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 35 से 7 निकालोगे आप 28 आएगा, बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, D बराबर 7/3।
चलिए अब हमको इस 13 निकालना है, तो इस 13 बराबर क्या हो जाएगा 13/2, 2 गुणे ए का मान कितना है 7 है, 13 - 1 और डी का मान कितना हमने निकाला है 7/3। इसको आपको हल करना है, हल करके इसका मान निकालना है। एक लाइन और कर देता हूं, इस 13 बराबर 13/2, 7 दूनी 14, 13 से 1 गया 12 गुणे 7/3। और एक लाइन कर देता हूं 13/2, 14 धन 3 चौक 12, 4 से 28। अब तो इसका कर ले जाओगे, इस 13 बराबर क्या हो जाएगा 13/2 गुणे 14 और 28 42, इसको काट दो 21 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो इसके आगे इस 13 बराबर जो मान निकालना है आपको, यहां देखिए इस 13 बराबर हो जाएगा 13 गुणे 21, 13 और 21 का आपको गुणा करा देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसके सवाल होंगे, बहुत आसान सवाल हैं। और इसका एक सवाल 2 नंबर में आ सकता है। इसका हम एक सवाल और ले लेते हैं, 5वां सवाल ले लेते हैं, 5वां देख लेते हैं। कह रहा है d बराबर 5, s 9 बराबर दिया हुआ है 75, हमको a निकालना है और a 9 निकालना है। चलिए a और हमको a9 निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहां से s9 बराबर 75 दिया हुआ है, d बराबर 5 दिया हुआ है। पहले अगर हम a का मान निकाल लें तो हमारी कठिनाई थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का उपयोग करेंगे। इसमें हमको a9 भी हमको अज्ञात है, हमको a निकालना है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हम इस, जैसे अगर आप देखें तो Sn बराबर 75 है, इसका भी हम कुछ यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला हमारा क्या है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमको S9 का मान 75 पता है, यहाँ S9 रख देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ, तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बाद में हम an निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा S9 क्या है 9/2, 2 गुणे a का मान हमको पता नहीं है, 9 - 1 गुणे d का मान कितना है 5 है, इसका मान 75 दिया हुआ है। तो 9/2 2a प्लस ये हो जाएगा 8 × 40, इसका इसमें गुणा करा दो और ये 9 इसमें भाग में आ जाएगा। तो 2a प्लस 40 बराबर 75 गुणे 2/9, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2a बराबर, इसको काटो अगर कट जाए तो 3 से तो कट ही जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15 गुणे 2/3, ये -40 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, इसके आगे करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 2a बराबर, देखिए ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50 माइनस 120/3। देखो 4 3 12, मिश्र भिन्न का घटाना हो गया, ठीक है ना। अब a बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा दो इससे तो 70 आ जाएगा, -70/3 गुणे 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट दो 35 आ जाएगा, तो -35/3। अब an निकाल लो, तो a9 हमको निकालना है, ठीक है ना। तो अब a9 अगर हमको निकालना है तो a9 बराबर हो जाएगा a प्लस 9 माइनस, ये हो जाएगा। अब a9 a प्लस, तो a का मान यहाँ पे हमको पता है, क्या पता है -35/3 प्लस 8 गुणे d का मान 5। तो a9 बराबर हो जाएगा -35/3 धन 8 × 40। इसको हल करिए तो a9 बराबर -35
धन 4 3 12 120 बटे 3। इससे घटा दो इसको तो ये हो जाएगा 10 से 5 गया 5, 11 और 11 3 गया 8। ये आपका N9 आ गया। इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवालों को आप हल कर सकते हैं और अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम चौथा सवाल ले लेते हैं। बहुत आसान सवाल हैं ये सारे, इसको ध्यान से बस आपको देखना है, हल करना है, उनके मान को आपको प्राप्त करना है। चौथा सवाल क्या कह रहा है, 636 का योग प्राप्त करने के लिए इसमें आपको कितने पदों को जोड़ना पड़ेगा। 636 का अगर आपको प्राप्त करना है, 636 के योग को प्राप्त करना है तो उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। श्रेणी दी हुई है, क्या दी हुई है श्रेणी, चौथा सवाल है 9 17 25। ठीक है ना। इस n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। इसका मान दिया है 636। n का मान आपको यहां पता नहीं है, वही निकालना है। a का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 सही बना देता हूं मैं, 9 हो जाएगा। d का मान क्या है, 17 से 9 गया 8। ये बहुत आसान चीज आप निकाल सकते हो। a बराबर 9, d बराबर 8। इसका इसमें गुणा करा दो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 छंग 12। n हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 8n-8। ठीक है ना। चलिए 1272 बराबर 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। 18 से 8 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस उधर जाएगा, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा ना, तो 1272 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका। इसमें अब आप कॉमन ले लो, कुछ दो तो कॉमन हो ही जाएगा एक बार में, 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये 2 इसके साथ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 9 में खूब पढ़ा है गुणनखंड करना। अब इसका गुणनखंड करना है, 3 पर 4 पर बनाना है और n के मान को प्राप्त करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, गुणनखंड करते समय अगर इसके 2 फैक्टर तो बनेंगे ही, तो जो ऋणात्मक उत्तर आएगा उसको हमको छोड़ना है, जो धनात्मक उत्तर आएगा उसको हमको कैच करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है ना। अब हम आपको 5वां सवाल बताते हैं, 5वां सवाल कैसे लगता है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण सवालों की सूची में हम आप कुछ आगे सवाल बढ़ाते हैं और उनको बताने का आपको हम प्रयास करते हैं कि वो सवाल कैसे हल होंगे, कैसे लगेंगे, उनको आप ध्यान दीजिए। चलिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ए बराबर 5 है, अंतिम पद 45 है, एन बराबर 45 है और अंतिम इनका योग एस एन बराबर 400 है। तो हमको पदों की संख्या मतलब n और सार्वंतर मतलब d, n और d हमको निकालना है। ठीक है ना। तो हम पहले ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी को अप्लाई करते हैं। ये हमको 45 दिया हुआ है, a का मान हमको 5 है, n-1 इंटू डी हमको नहीं पता है। ये प्लस में इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, तो n-1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5, तो n-1 इंटू डी बराबर 40। समीकरण 1 बन गया। अब इसको ले लेते हैं Sn को, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मान 400 दिया है, n का मान आपको पता नहीं है, 2a का मान आपको पता है 5 और n-1 इंटू डी का मान समीकरण 1 से आप देख लीजिए 40 है, इसको हम 40 रख देते हैं। इसका इसमें गुणा करा दो 800 हो जाएगा, n
ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 10 50, तो कुल हो जाएगा 50 n। ठीक है ना, तो 50 हो जाएगा, तो या n बराबर 800 बटे 50, 0 0 कट गया, और ये 5 से काटोगे तो 16 आ जाएगा। देखिए n बराबर 16 आ गया। n का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो d का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके आगे एक स्टेप आपको और करना है। उसका आगे का स्टेप क्या है, देखिए यहां से हमने n का मान निकाल दिया, n का मान निकाल करके यहां रख देना, यहां पे 16, तो आपका इसका मान क्या कहते हैं, d का मान बड़े आराम से आ जाएगा। अब हम छठवां सवाल देखेंगे। ठीक है ना, छठवां सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं और उसको आपको समझाने का बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, किसी एपी में प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 हैं। ए बराबर दिया हुआ है 17, an बराबर दिया हुआ है 350। ठीक है ना। सारवंतर d दिया हुआ है 9। इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, मतलब n और sn निकालना है। ठीक है ना, तो n निकालने के लिए इसका उपयोग कर लो, इससे आसान कोई है ही नहीं मामला। चलिए, an का मान 350 है, a का मान 17 है, n का मान तुमको पता ही नहीं है, अब d के मान 9 है, तो हो जाएगा ये n-1 बराबर 350 माइनस 17 बटे 9। कैसे आया समझो, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 350 माइनस 17, ये इसके साथ गुणा में उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा 350 से 17 निकाल दोगे तो 333 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आप भाग दे दो, अगर कटना होगा तो कट जाएगा, तो 9 त्रिक 27 होता है और 9 7 63, तो 9 त्रिक 27 और 9 7 63, 37 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 7 63, 3 हासिल 6 और 9 त्रिक 27 6 33 कट गया है। अब देखिए n बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 37 धन 1 बराबर 38। n का मान क्या आ गया है, 38 आ गया है। अब हमको योग निकालना है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से Sn निकालना है अगर, तो n का मान 38 आया है, 38 बटे 2, a का मान हमको पता है 17, n का मान 38 माइनस 1, d का मान कितना है 9। कौन ऐसा विद्यार्थी है जो इसको हल करके इसका मान नहीं निकाल सकता? अगर इसको हल करके मान नहीं निकाल सकते हो तो हाई स्कूल की परीक्षा देने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है, कक्षा 3-4 में पढ़ाई गई है हल करना, इसी हल को आपको सीखना है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको खुद को तैयार करना है। चलिए 7वां सवाल देखिए, क्योंकि अगर पूरे सवाल हल करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 7वां, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग आपको निकालना है जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। किसी एपी में 22 पद हैं, तो प्रथम 22 पदों का योग हमको निकालना है जिसमें d बराबर दिया हुआ है 7 और a 22 बराबर दिया हुआ है 149। चलिए, तो a 22 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 21d। ठीक है, ये दिया हुआ है 149, a प्लस 21 गुणे d का मान 7, तो a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 21 147, a बराबर आ गया 2। a का पता चल गया मान, d का पता चल गया। अब s 22 निकालते हैं, तो 22 बटे 2, a का मान निकाले हैं 2, 22 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है 7 है। इसी को हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो s 22 बराबर क्या हो जाएगा 11, 4 धन 22 से 21 147, s 22 बराबर 11 गुणे 151, इसको गुणा कर लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक सवाल लिखता हूं, बगल में लिखता हूं, फिर इसको इरेज कर देता हूं, बगल में लिखा रहता है। अगर आप नोट करना चाहते हो
उसको आप नोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आप नोट करना चाहते हो तो उसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो। चलिए 8वां सवाल ले लेते हैं हम। क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस डी, ठीक है ना। तो A2 कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो 14 बराबर A प्लस डी या A प्लस डी बराबर 14, समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है, तीसरा पद 18 है, तीसरा पद 18 है, तो A3 बराबर क्या हो जाता, क्या दिया है 18, ठीक। A3 क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करो भाई, A प्लस डी बराबर 14, A प्लस 2D बराबर 18। देखिए समान राशियां समान चिन्ह क्या हो जाएगा, घटाने पर हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो इसमें सभी राशियां प्लस में माइनस में हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस डी बराबर, इससे घटा दोगे -4 आ जाएगा, या डी बराबर आया 4। डी का मान समीकरण 1 में, ठीक है ना। डी का मान समीकरण 1 में रखो, रख दो भाई, शुरू करो रखना। चलिए रखते हैं। तो A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, A बराबर आ गया 10। प्यारे बच्चों, यहां आपने देखा कि D का मान आपने 4 निकाला, A का मान 10 निकाला। अब आपको निकालना क्या है, प्रथम 51 पदों का योग। तो S 51 बराबर हो जाएगा 51/2, 2 गुणे 10 धन 51 माइनस 1, और गुणे डी का मान कितना निकाले हो, 4। बस इसी को हल कर लो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं 9वां सवाल ले लेता हूं, इसको हल करना है भाई, अपने हल करिएगा। 9वां सवाल देखिए, यदि किसी श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो A7 बराबर क्या होता है, n/2, ये हो जाएगा 7/2, 2A प्लस 7 - 1 इंटू डी। ये 49 दिया हुआ है, तो देखिए 49 दिया हुआ है, तो 7/2 हो जाएगा, और 2A प्लस ये 6D हो जाएगा। चलिए ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये भाग में हो जाएगा, तो 2A प्लस 6D बराबर 49 गुणे 2/7, 7 × 49 हो जाएगा। तो 2A प्लस 6D बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, या इसमें 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 14, 2 × 7 14। तो मूल समीकरण जो बनकर के आया A प्लस 3D बराबर 7, ये समीकरण 1 बन गया। अब इसी तरह हम समीकरण 2 बनाएंगे, फिर उसको हल करके A और D का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो इन पदों का योग इसमें आपको निकालना है। चलिए इस सवाल को मैं पूरा करूंगा। और 7 पदों का योग 49 था, उसके बाद 17 पदों का योग 289 है। तो A 17 बराबर हो जाएगा 17/2, 2A प्लस 17 माइनस 1D, 289 दिया हुआ है। ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A प्लस 16D, या 17 17 हम 289, 2A प्लस 16D बराबर 17 दूना 34, 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस 8D बराबर 34, तो A प्लस 8D बराबर 34/2, A प्लस 8D बराबर 17, समीकरण 2।
समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और डी का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद इन पदों को योग आपको निकालना है कि इन पदों का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल कर दो भाई। चलिए क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17, घटाने पर कर दो। चलिए ये कट जाएगा, -5d हो जाएगा और ये -10, या d बराबर क्या आ जाएगा 2। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, d का मान आ गया 2। चलिए आगे देखते हैं। d का मान समीकरण 1 में, ठीक है ना। d का मान समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7। तो a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर हो जाएगा 1। अब इन पदों का निकालना है हमको, तो SN बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बटे 2, a का मान 1, n माइनस 1 और d का मान हमने क्या निकाला हुआ है भाई 2, ठीक है ना। 2 ही तो निकाले हैं। चलो हल करते हैं इसको। n बटे 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करा दो तो 2n स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, 2 आपस में कट जाएगा, तो SN बराबर आएगा n स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। 9 सवाल हो गए हैं। अब हम अपना अगला सवाल ले लेते हैं जल्दी से, रैपिड फायर। क्यों भाई, देखिए मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, कम से कम 10 लोगों को शेयर करिए, उनसे कहिए वो आगे 10 को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। और हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को 24 घंटे में 1 घंटा जरूर चलाएं, जिससे आप हमारा सहयोग करें और हम निरंतर आप जैसे तमाम विद्यार्थियों का सहयोग करते रहें। चलिए ठीक, देखिए आगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि an बराबर 3 धन 4n, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि यह श्रेणी AP बनाती है तो नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित करिए। अब इसमें आपको प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग निकालना है। 2 सवाल मैं करके दिखा देता हूं, 15 पदों का योग। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन 4 गुणे 1 बराबर 3 धन 4 बराबर 7, पहला पद। A2 बराबर 3 धन 4 गुणे 2, मतलब जहां जहां n है वहां वहां 2 रखना है, तो हो जाएगा 3 धन 8 बराबर 11। A3 निकाल लो, 3 धन 4 गुणे 3, ये हो जाएगा 3 धन 4 3 12 बराबर हो जाएगा 15। श्रेणी क्या बन गई, 7 11 15, ठीक। अब A बराबर 7, D बराबर 11 माइनस 7 बराबर 4। आपको 15 पदों का योग निकालना है, तो 15 बटे 2, 2 गुणे 7, 15 माइनस 1 गुणे 4। बेटा इसको हल करके और आपको आंसर निकालना है, वो काम आपका है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।